राजस्थान की सत्ता में सचिन पायलट की बगावत की चर्चा आज भी होती है। 2020 में की गई बगावत जिसमें गहलोत सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिश थी, लेकिन गहलोत ने बड़ी बैठक बुलाई। बड़ी बैठक में नंबर्स गेम यानी कि विधायकों के आंकड़े को साधने की कोशिश करी। निर्दलीय विधायकों से लेकर अपने दल के विधायकों को साथ लाने की कोशिश करी ताकि उनकी सरकार अल्पमत में ना आ सके। 12 जुलाई को की गई सचिन पायलट की बगावत साल 2020 में 13 जुलाई को ज्यादा सियासत लाई। सचिन पायलट ने यह साबित कर दिया था कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, लेकिन अब 2 साल बाद भी इसकी गहमा गहमी जारी है और एक डायरी को लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं कि वो डायरी गहलोत सरकार को गिराने के लिए काफी है, गहलोत की पोल खोलने के लिए काफी है। राजेंद्र सिंह गुड़ा, इस नाम से तो आप सब वाकिफ हैं। जिस तरीके से ये नाम आजकल पायलट के समर्थन में है, पहले गहलोत के समर्थन में था। अल्पमत में जब सचिन पायलट सरकार को ला रहे थे तब ऐसे ही बड़े विधायकों ने गहलोत का समर्थन किया था, लेकिन आज शायद वो पछता रहे हैं और गहलोत के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी डायरी है जिसका राज खुलते ही सरकार पर बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। राजस्थान में 2020 के जुलाई महीने में सचिन पायलट खेमे ने सरकार से नाराजगी के बाद बगावत का बिगुल बजा दिया था और पायलट अपने विधायकों को लेकर मानेसर के एक होटल में चले गए थे, जहां 12 जुलाई को पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में आने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 13 जुलाई सोमवार को जोर आजमाइश के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई, जहां उन्हें नंबर गेम साबित करना था। लेकिन बीच एक और घटनाक्रम हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल इसी दिन आयकर विभाग ने सूबे में छापेमारी की, जहां मुख्यमंत्री गहलोत के दो करीब राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकाने पर रेड की गई। वहीं इस रेड के दौरान जहां कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में एक डायरी की चर्चा उठी थी और अब करीब 2 साल बाद एक बार फिर वह डायरी सुर्खियों में है। हाल में राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक वरिष्ठ पत्रकार को दिए इंटरव्यू में इनकम टैक्स की रेड और राठौड़ के घर मिली कथित डायरी को लेकर कई खुलासे किए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या था जिसको लेकर 2 साल बाद भी गहमा गहमी बनी हुई है। गुड़ा ने इंटरव्यू में 2020 में धर्मेंद्र राठौड़ के घर हुई इनकम टैक्स की रेड का जिक्र बताते हुए कहा कि इस दौरान हमने फ्रंट फुट पर खेलकर हमने पूरा टास्क पूरा किया। गुड़ा ने यह भी कहा कि हमने नेताओं के हित में जो काम किया गया वो पूरा किया। गुड़ा ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ के जयपुर में सोमदत्त स्थित अपार्टमेंट में हुई रेड में करीब 150 से अधिक सीआरपीएफ से ज़्यादा अधिक जवान थे, लेकिन हमने हमारा टास्क पूरा किया और हमारे कई साथियों को उस दौरान चोटें भी आईं। मालूम हो कि जिस टास्क का गुड़ा जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में वह इंटरव्यू में आगे बताते हैं। राठौड़ के घर से वह डायरी निकालने का टास्क उन्होंने दिया गया था, जिसको वहां से निकालने में वह कामयाब रहे। हालांकि डायरी में ऐसा क्या था, इस सवाल पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बताया जाता है कि अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर छापेमारी के दौरान 2 डायरी मिली थी, जिसमें से आईएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर अहम जानकारी होना बताया गया था। वहीं इसके अलावा छापेमारी में तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ी कई खास पर्चियां भी मिली थी। बता दें कि राजस्थान में पायलट और गहलोत के विवाद के दौरान बहुजन समाज पार्टी के विधायक गुड़ा ने अपने बाकी 5 साथियों के साथ गहलोत सरकार को बचाने में संकट मोचक की भूमिका निभाई थी। वहीं इस दौरान सीएम ने भी उन्हें अपने मुसीबत का साथी कहा था। साल 2020 की रेड को लेकर बताया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में लगभग 22 जगहों पर छापेमारी की है और आमतौर पर जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की रेड से पहले स्थानीय पुलिस का साथ लिया जाता है, लेकिन राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के यहां रेड के दौरान सिर्फ डिपार्टमेंट की टीम के अधिकारी ही शामिल रहे। स्थानीय पुलिस से किसी भी तरीके की मदद नहीं ली गई। वहीं उस दौरान इस रेड को राजस्थान की सियासी घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा गया और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इन्हें राजनीतिक छापों की संज्ञा भी दी थी। वहीं खुद राजनीति के तौर पर राठौड़ ने रेड के बाद पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे। राठौड़ ने कहा था कि सचिन पायलट ने ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को गलत सूचना दी थी। राजस्थान में 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक रद्द होने के बाद धर्मेंद्र राठौड़ एक बार फिर चर्चा में आए, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने बैठक रद्द होने में उनकी भूमिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया और अभी तक धर्मेंद्र राठौड़ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखा दर्शकों, आप सभी ने किस तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ और यहाँ पर तमाम नेताओं को लेकर बातें निकलकर सामने आई। वो डायरी का सच बताया गया जिसमें कई सारी बातें लिखी थी, लेकिन राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपना टास्क पूरा किया था और डायरी को हाथ नहीं लगने दिया। लेकिन अब जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है इस डायरी को लेकर, क्या सचमुच ये गहलोत सरकार गिराने की ओर कवायद कर सकती है? क्या उसमें कोई ऐसा गहरा राज लिखा था जो गहलोत की पोल खोल दे? अगर साल 2020 में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपने विधायकों के साथ मिलकर गहलोत की मदद नहीं की होती तो शायद सचिन पायलट का जो दावा था अल्पमत में आने का सरकार का, वो दावा पूरा हो जाता और राजस्थान में सरकार गिर जाती।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने विधायकों के साथ गहलोत को मजबूती दे रहे थे और यही मजबूती काम आई, जिसका फ़ायदा उन्हें मिला, जिसका पूरा कह सकते हैं समर्थन उन्हें मिला और इसका फ़ायदा इतना मिला कि आज भी गहलोत सरकार को कह सकते हैं बहुत जल्द 4 साल पूरे होंगे और राजस्थान की सियासी सत्ता में ऐसी ही राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे अशोक गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पायलट का अगला कदम राजेंद्र सिंह गुड़ा के साथ मिलकर क्या होता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।